खुदावन के जिंदा पाक कलाम में से हमारे लिए आज की तलावत यशूअ बिन सरख की किताब उसके 17वें बाब से बयान। ए बेटा, खुदा ताइबों को तौबा की तौफीक अता करता और नापुख्ता उम्मीद रखने वालों को तक़वियत देता है। बस खुदावन की तरफ रुजू कर और गुनाहों को तर्क कर, उसके हुजूर में आजिज़ी कर और अपनी खताओं में कमी कर। हक ताला की तरफ फिर और बदी से रूगर्दा हो और नापाकी से इंतहाई नफरत कर। आलमे असफल में कौन इसी तरह खुदावंद का हामिद होगा जिस तरह जिंदगान उसके मदाख़ा हैं। शरीरों की गुमराही में ठहरा ना रहे, मरने से पेशतर सिताइश कर, क्योंकि मुर्दा इंसान की तरफ से सिताइश का होना नामुमकिन है। जब तक कि तू जिंदा और साहिब सेहत है, खुदावन की हम्द कर और उसकी रहमतों पर फ़ख्र कर। खुदावन की रहमत और माफ़ी उन लोगों के लिए कैसी अजीम है जो उसकी तरफ रुजू लाते हैं। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। सामीन, आज की तलावत में हमें ये पैगाम दिया जाता है कि हम गुनाहों को तर्क करें और खुदावन की तरफ रुजू लाएं, उसके हुजूर आजिज़ी से अपने आप को पेश करें, अपनी खताओं को, अपनी गलतियों को कम करें, अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करें और हमेशा उसी के हुजूर उसकी रहमतों पर फ़ख्र करते रहें। हमेशा उसकी हम्द करें जब तक कि हम जिंदा हैं, जब तक कि हम साहिब सेहत हैं, उसी की परस्तिश करें। दोस्तों, जिस तरह ख्यालात और एहसासात का मिलाप लफ्ज़ों की मानियत और अशार को जामियत अता करता है, इसी तरह खुदा की हम्द व सना, मतसराई और उसकी परस्तिश रब्बुल ज़ुल जलाल की इबादत का इजहार है, जो कि तमाम बशर की तख्लीक के नस्ब-ओ-लैन की मसलहत यज़दानी है। सच्ची परस्तिश हमारे दिल से निकलती है और खुदा के तख्त को छूकर तजल्लियात की दुनिया में बेशुमार बरकत लेकर लौट आती है। बस परस्तिश अलकादर, लामहदूद और अनदेखे खुदा के लिए रवा है। सच्ची परस्तिश अंधियारों में नूर की खुशनुमा किरण है, फूलों को छूने वाली हवा है जो फिजाओं में मधुर गीत बिखेरती है। परस्तिश बारिश के पहले कतरे का सुन्नाटा है, ये मौसम बहार की बेलागत बशारत है। परस्तिश दुखों का मदावा और तूफान में आज़ाद परिंदा है, ये मुखालिफ हवाओं के सामने पेश गोइयों का रोशन मीनार है और मुसीबतों में साबित कदम चट्टान है। आइए खुदा से दुआ करें कि वो हमें ये तौफीक बख्शे ताकि हम खुदा पाक की परस्तिश रूह और सच्चाई से करें और उसके नाम को जलाल मिले। आमीन। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।